सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 अभिप्रेरणा, ध्यान एवं अभिरुचि यानी कि मोटिवेशन, अटेंशन एंड इंटरेस्ट, इन्हीं के विषय में हमें अच्छे से पढ़ना है। दोस्तों, अभिप्रेरणा का इंग्लिश होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन आप सभी लोगों को पता है, कोई भी काम करने के लिए हमारे अंदर अभिप्रेरणा का होना आवश्यक है। हमारे अंदर उसके लिए उत्साह होना आवश्यक है, तत्परता होना आवश्यक है। सीखने के जो 3 नियम बताए थे थॉर्नडाइक ने, उसमें एक था तत्परता का नियम। हमारे अंदर तत्परता होनी चाहिए किसी चीज को सीखने की, एक लगन होनी चाहिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे कि एज एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, आप क्लास में कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे से अगर बच्चों को समझाने में कामयाब हो गए कि अगर ये विषय तुम पढ़ोगे तो आगे चल करके भी तुम्हें ये काम आएगा, तुम्हारे डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। जैसे आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को अच्छे से समझाइए कि अगर ये पढ़ लोगे तो ये तुम्हारे फ्यूचर में भी काम आएगा और दैनिक जीवन में भी बहुत मदद करेगा, तो बच्चे अच्छे से उसको समझेंगे। और आपको ये भी बताना है कि जब पढ़ोगे लिखोगे तभी एक अच्छे इंसान बनोगे, जब सारी चीजें आप समझोगे क्लास में, क्योंकि बहुत जरूरी है कि बच्चों को अच्छी परवरिश मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले स्कूल में, तभी वो एक योग्य नागरिक बनेंगे और साथ ही साथ वो अपने जीवन में भी एक कामयाब व्यक्ति बनेंगे। तो इस तरीके से अगर आप बच्चों को समझाएंगे तो बच्चों के अंदर निश्चित रूप से अभिप्रेरणा उत्पन्न होगी, एक प्रेरणा उत्पन्न होगी कि हाँ, हमको भी पढ़ना है, लिखना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने गांव का, अपने समाज का नाम ऊंचा करना है। तो एक प्रेरणा आएगी बच्चों के अंदर। इसीलिए आजकल जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, धीरे धीरे उनकी डिमांड बढ़ रही है, लोग सुनते हैं ताकि उनके अंदर अभिप्रेरणा आए आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सभी को क्या चाहिए, प्रेरणा चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। इसके बाद है अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है दोस्तों ध्यान। जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना है, सभी बच्चों को बिल्कुल अटेंशन में रखना है, सभी बच्चों का ध्यान आपको अपनी तरफ खींचना है ताकि आप जो भी पढ़ाएं सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है इंटरेस्ट, यानी कि जिसे हम अभिरुचि कहते हैं। तो अभिरुचि, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा उस सब्जेक्ट में, तब तक आपको कोई वो सब्जेक्ट समझा नहीं सकता। जैसे कि अगर आपने ठान लिया है कि मुझे मैथ्स सीखना ही नहीं है, मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, तो वो टीचर चाहे आपको कितना भी सिखाएं, लेकिन आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे उससे जी छुड़ाने की, आप कोशिश करोगे कि मुझे पढ़ना ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है। एक अच्छा टीचर अगर होगा तो वो कोशिश करेगा, वो पूरी कोशिश करेगा और वो समझाने की भी कोशिश करेगा कि अगर पढ़ लोगे ये सब्जेक्ट तो जीवन में काम आएगा, हमेशा काम आएगा। तो इस तरीके से यही सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, चाहे अभिप्रेरणा हो, चाहे ध्यान हो, चाहे अभिरुचि हो। यानी कि अगर आपका विषय में इंटरेस्ट है तो निश्चित रूप से आपका अटेंशन अपने आप जाएगा ब्लैक बोर्ड पर, अपने आप टीचर की तरफ जाएगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो अटेंशन भी आपका क्लास में रहेगा, और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो टीचर कितनी भी कोशिश कर ले कि आपका अटेंशन हो जाए क्लास में, तो आपका तन भले क्लास में रहेगा लेकिन मन क्लास में नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, चाहे वो अभिप्रेरणा हो, ध्यान हो या फिर अभिरुचि हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा इस चैप्टर के बारे में। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। और दोस्तों, इससे पहले यूनिट नंबर 4 यानी कि चैप्टर नंबर 4 तक हमने सभी बहुविकल्पी अतिलक उत्तरी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया है। राजन सीरीज, पवन सीरीज सबको कंप्लीट करा दिया है पढ़ा करके। आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं अच्छे से और सभी वीडियोज को अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बहुविकल्पी क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन, क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियमित रखने की प्रक्रिया है। दोस्तों, एग्जाम में इस तरीके से पूछेगा, किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा उसे नियमित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शंस हैं संवेग, अभिप्रेरणा, अभिरुचि या फिर ध्यान। दोस्तों, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं अभिप्रेरणा। जब आपके अंदर अभिप्रेरणा होगी तो आप उस कार्य को प्रारंभ भी करोगे, जारी भी रखोगे और
नियमित भी करोगे। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर आपके अंदर अभिप्रेरणा रहेगी तो आप निश्चित रूप से उस कार्य को शुरू भी करोगे, और अगर आपकी अभिप्रेरणा प्रेरणा कम हुई बीच में, तो फिर से आपको भी प्रेरणा की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जो आपके टीचर हैं, जो आपके मेंटर हैं, उनकी जरूरत आपको फिर से पड़ेगी। तो इसीलिए रेगुलर टीचर्स को आपको मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को। एक तरीके से एज ए टीचर आप लोग भी शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आप लोग के अंदर भी ये निश्चित रूप से होना चाहिए कि कक्षा में लगातार बच्चों को मोटिवेट करते रहें, चाहे कहानियों के माध्यम से, किसी छोटी-छोटी किसी भी चीज से जिससे बच्चों को कुछ सीख मिले, जो भी आपको लगे सही है, आपको उन सभी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। या आपको अपनी कल्पना से ही कोई कहानी बना करके बच्चों को सुनानी पड़े तो आप सुनाइए, ताकि बच्चे अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं अभिप्रेरणा। ये मैं बार-बार क्यों दोहरा रही हूँ दोस्तों? इसका रीजन है कि ये क्वेश्चन यूपी टेट 2016 में सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने गलती कर दी थी। तो यहाँ पर नियंत्रित रखने लिखा हुआ है, इसको आप नियमित करने कर लीजिएगा। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा, ध्यान, अभिरुचि या फिर अधिगम। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, ध्यान। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान के निर्धारकों को बांटा गया है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या फिर 5 भागों में। दोस्तों ध्यान के निर्धारकों को 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य निर्धारक और आंतरिक निर्धारक। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। आप सभी लोगों को पता है कि जो ध्यान के निर्धारक होते हैं, मतलब ये कि अगर आपका मन भी कंसंट्रेट है, मतलब जैसे अटेंशन तो आपका है ही क्लास में, लेकिन अगर आपका मन भी एकाग्रचित है, तो ये बहुत जरूरी है कि आपका मन भी एकाग्रचित रहे क्लास में। तो ये हो गया आंतरिक निर्धारक। और बाह्य निर्धारक का मतलब है कि आसपास कुछ घटनाएं घट रही हैं या फिर कुछ हो रहा है, जैसे आपके स्कूल में मान लीजिए बगल में पेड़ पौधे हैं तो वहां पर चिड़िया आ रही हैं या बंदर आ रहे हैं, जो भी हैं, तो आपको कक्षा में कंसंट्रेट करना है, क्लास में कंसंट्रेट करना है, क्लास में टेंशन रखना है, बाहर नहीं देखना है कि बाहर क्या हो जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान के निर्धारकों में आंतरिक कारक और बाह्य कारक, या आंतरिक निर्धारक और बाह्य निर्धारक होते हैं। ये 2 निर्धारक होते हैं ध्यान के। ठीक है, तो ये 2 हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अभिरुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक मानसिक संस्कार है। कथन है क्रो एवं क्रो का, मैकडूगल का, ड्रेवर का या फिर प्रोफेसर भाटिया का। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, ड्रेवर का। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिरुचि के स्रोत हैं प्राकृतिक स्रोत, अर्जित स्रोत, इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनमें से दोनों। इसका मतलब है दोस्तों, अभिरुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब कि आपका बचपन से ही कुछ चीजों में इंटरेस्ट है, आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो और कुछ इंटरेस्ट आपने बड़े होकर के अर्जित किया। जैसे कि अगर बड़े होकर, जैसे बहुत सारे बच्चे गेम खेलना सीख जाते हैं, उनको बड़े होकर गेम खेलने में बहुत इंटरेस्ट हो जाता है, बहुत ही अधिक इंटरेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो अभिरुचि होती है, जो इंटरेस्ट होता है, उसके 2 स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत और अर्जित स्रोत। और सेम यही चीज अभिप्रेरणा के लिए भी होता है, प्राकृतिक और अर्जित या फिर जैविक और अर्जित। अभी आगे हम देखेंगे इसी में। क्वेश्चन नंबर 6, अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के लिए कुछ समय पश्चात चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हम में होती है, उसे कहते हैं। दोस्तों उसे हम कहते हैं स्मृति। यानी कि जो भी हमने अनुभव अपने जीवन में सीखा है, उसे समेट करके रखा है, और जो हम फिर जब उसको याद करना चाहते हैं तो वो हमें आसानी से याद भी हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्मृति। यानी कि वो हमारी मेमोरी में अभी भी बना हुआ है। खासकर ऐसी यादें जो हमें बचपन में बहुत अच्छी लगती थी, या जो खेल हम बहुत खेलते थे, वो चीजें आज भी हमारे माइंड में हैं। तो जो अच्छी चीजें होती हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, जिनको हम जब चाहें तब अपने जीवन में याद करके खुश हो सकें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, वुडवर्थ ने स्मृति के घटक बताए हैं। दोस्तों वुडवर्थ ने स्मृति के 4 घटक बताए हैं। चलिए बताती हूँ मैं कौन कौन से घटक हैं। पहला है अधिगम, दूसरा है धारणा, अधिगम का मतलब लर्निंग, धारणा का मतलब रिटेंशन, फिर है
प्रत्यय स्मरण, इसका मतलब रिकॉल। फिर है अभिज्ञान, इसका मतलब रिकॉग्नाइजेशन। तो ये हो गया रिकॉग्नाइजेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 4 घटक होते हैं स्मृति के, लर्निंग, डिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन। तो इस तरीके से इन चारों को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह प्रवृत्ति जिसके माध्यम से अप्रिय अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है उसे कहते हैं हम विस्मृति। यानी कि ऐसे ऐसे अप्रिय अनुभव, यानी कि ऐसी खराब घटनाएं जिनको हम अपनी स्मृति से, अपने मेमोरी से निकाल के बाहर फेंक देते हैं, तो उसे हम कहते हैं विस्मृति। तो आप याद रखिएगा, स्मृति और विस्मृति एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ऐसे अनुभव जो हमें याद रहते हैं वो होते हैं स्मृति, और ऐसे अनुभव जो हमें भूल जाते हैं समय के साथ वो होते हैं विस्मृति। क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान के प्रकार हैं। दोस्तों, ध्यान 2 प्रकार का होता है, अटेंशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऐच्छिक और दूसरा होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक ध्यान का मतलब है, बहुत ही सिंपली वे में मैं आपको बता रही हूँ कि ऐच्छिक ऐच्छिक ध्यान वो होता है, क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, सभी बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि हाँ चलो सर पढ़ा रहे हैं तो हमको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से हमको इंटरेस्ट भी आ रहा है, हम समझ रहे हैं क्लास में, हमारा ध्यान क्लास में है, तो ये ऐच्छिक हो गया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है क्लास में, उनको बैठने का भी बिल्कुल मन नहीं है कक्षा में, वो बस केवल टीचर के डर से पढ़ रहे हैं क्लास में, तो ये हो गया अनैच्छिक ध्यान। मन तो नहीं है लेकिन टीचर के डर से वो क्लास में पढ़ रहे हैं, या बस केवल जो पढ़ा रहे हैं वो देख रहे हैं, वो समझने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गया अनैच्छिक ध्यान। तो इस तरीके से ऐच्छिक ध्यान और अनैच्छिक ध्यान 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विचार साहचर्य चिंतन की उत्तम स्मरण विधि है। वुडवर्थ, ड्रेवर, जेम्स या फिर मन, किसका कथन है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, एसटीएम का पूरा नाम है शॉर्ट टाइम मेमोरी। तो इसका मतलब होता है अल्पकालीन स्मृति, यानी कि थोड़े समय के लिए जो मेमोरी होती है। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाधा का उपस्थित होना कारण है स्मरण का, विस्मरण का, दीर्घकालीन स्मृति का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, विस्मरण का। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्मृति के प्रभावी कारक है, यानी कि मेमोरी के प्रभावी कारक कौन कौन से हैं जिससे हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, प्रेरणा या प्रेरण, संबद्धता, ये सभी बहुत जरूरी हैं हमारी स्मृति के लिए, हमारी मेमोरी अच्छी हो इसके लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, कथन किसका है? स्टाउट का, हिलगॉर्ड का, ड्रेवर का या वुडवर्थ का? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वुडवर्थ का। और बहुत ही सिंपल सा परिभाषा, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। जब हमें याद रहेगी वो चीज तभी तो हम कुछ उस सीखी हुई चीज का कुछ उपयोग कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है हमारी स्मृति का, हमारी मेमोरी का अच्छे से काम करना। क्वेश्चन नंबर 15 है, रुचि छिपा हुआ अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है, कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, मैकडूगल का, रॉस का या वुडवर्थ का? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैकडूगल का। अब दोस्तों रुचि और अवधान आपस में संबंधित है, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट में जो आपकी क्लास में पढ़ाया जा रहा है तब तो आपका इंटरेस्ट होगा उसमें, निश्चित रूप से आप ध्यान भी दोगे। और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप ध्यान भी नहीं दोगे। तो इस तरीके से जो रुचि है और अवधान है ये दोनों ही आपस में गहरे तरीके से संबंधित है, कि अगर हमारी रुचि है, हमारा इंटरेस्ट है तो हमारा अटेंशन भी होगा, अगर अटेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जिस चीज में होता है उसी में हमारा ध्यान भी लगता है। जैसे सिंपल सी चीज, अगर किसी को गेम खेलना पसंद है, अगर किसी को मूवी देखना पसंद है तो उसको ध्यान से देखेगा, ध्यान से उस काम को करेगा। और अगर किसी को मूवी देखना नहीं पसंद है, आप उसको जबरदस्ती दिखाओगे तो ना तो उसका ध्यान रहेगा ना तो उसका इंटरेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से जहां पर ध्यान है वहां पर इंटरेस्ट है, यानी कि जहां अटेंशन है वहां पर इंटरेस्ट भी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, यानी कि जो चीजें हमने अपने बचपन में या अपने स्कूल लाइफ में सीखी हैं वही चीजें अगर हमें अच्छे से याद है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। यह कथन किसका है? रॉस का, वुडवर्थ का, रायबर्न का या स्किनर का? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वुडवर्थ का।
क्वेश्चन नंबर 17 है, व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है। अभिप्रेरणा, संवेदना, अभिसरण या प्रतिगमन। आप में से सभी लोग को इसका आंसर पता है कि किसी व्यक्ति के अंदर वह शक्ति जो उसे कार्य करने के लिए बाध्य करती है वो क्या होती है? वो होती है अभिप्रेरणा। कि आपके अंदर कितना मोटिवेशन है, आप उस कार्य को कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा बिल्कुल राइट आंसर है। और वह शक्ति जो किसी भी कार्य को करने के लिए बिल्कुल बाध्य कर देती है, आपके अंदर एक मोटिवेशन आ गया कि हाँ मुझे इस काम को अब करना ही करना है, किसी भी तरीके से इसे अंजाम तक पहुंचाना है, मंजिल तक पहुंचना है, तो ये क्या है? अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा के द्वारा ही आप सफल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, तो वह क्या कहलाती है? आपने जो चीज पहले सीखी थी, आपने जो चीज पहले बचपन में की थी, आपको वो चीज याद नहीं आती है, आप उसको याद करने में असमर्थ हो, तो वो कहलाती है विस्मरण। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। अभ्यसन, ध्यान लगाना, प्रत्यभिज्ञा या फिर प्रस्मरण। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, ध्यान लगाना। क्वेश्चन नंबर 20 है, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से अर्जित करता है कहलाते हैं। अर्जित प्रेरक, जागृत प्रेरक, निर्देशित प्रेरक या फिर व्यवहार को परिचालित प्रेरक। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्जित प्रेरक। यानी कि वे प्रेरक जो व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, जैसे कि उसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है, सम्मान प्राप्त किया है, ये व्यक्ति ने अर्जित किया है। आप सम्मान आपका तभी लोग करते हैं जब आपने उस लायक काम किया हो। तो उस लायक आपने काम किया है, बहुत मेहनत की है, तब आप उस ओहदे पर पहुंचे हो, आपका लोग सम्मान कर रहे हैं, आपकी लोग इज्जत कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया है? आपने उसको अर्जित किया है, उस सम्मान को, उस प्रतिष्ठा को। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो गया अर्जित प्रेरक। और प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, जैविक और अर्जित, तो याद रखिएगा आप ये भी। क्वेश्चन नंबर 21 है, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं ध्यान के अंतर्गत, कल्पना के अंतर्गत, रुचि के अंतर्गत या फिर स्मृति के अंतर्गत। दोस्तों अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान ये सभी स्मृति के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन आप देखिए 2018 में दोनों लास्ट के पूछे गए हैं। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे सबको मैंने कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे प्यारे कमेंट्स भेजना मत भूलिएगा। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग ये भी बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा और अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर कर दिया करें दोस्तों। आप लोग के कमेंट्स, आप लोग के लाइक हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि लगातार आप लोग के लिए ऐसे अच्छे वीडियोस हम बनाते रहें। और अपने सभी फ्रेंड्स को कॉलेज ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे कि इसकी जरूरत है, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में आप भेज दिया करें वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियो पहुंचे और हमारे अधिक से अधिक भाई बहन लाभान्वित हो इन वीडियोस के माध्यम से। दोस्तों आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी विषयों को देख सकते हैं। सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। 2015 से लेकर के अब तक के सभी क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व करा दिए हैं अपने चैनल पर। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस आती हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंच जाए और आप सभी वीडियोस से ऐसे ही अपडेट रहे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।